नमस्कार साथियों। सीमित हूँ शब्दों में और विस्तृत हूँ अर्थों में। एक शिक्षक में बहुत सारे आदर्श गुण होते हैं। उनमें से एक गुण की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक सुविचार के रूप में एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत है। एक गांव में एक दादी अपनी पोती के साथ रहती थी। उसके पुत्र और पुत्रवधू के गुजर जाने के बाद उसके जीवन का एकमात्र सहारा जो था वो था उसका पोता। लेकिन उसके पोते को लत थी गुड़ खाने की, जिसकी इस आदत के कारण दादी बहुत परेशान थी। दादी करे तो क्या करे, उसको कुछ सुझाता ही नहीं था। एक बार उसके गांव में एक बहुत ही सिद्ध महात्मा संत पधारे। सभी लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए महात्मा जी के पास जाते थे। तो बुढ़िया ने सोचा, क्यों ना मैं भी अपनी समस्या का समाधान पाने महात्मा जी के पास जाऊं। वो भी जाती है महात्मा जी के पास और प्रणाम करके बोलती कि प्रणाम महात्मा जी, मैं अपनी समस्या को लेकर आपके पास आई हूँ। मेरा एक पोता है जो गुड़ खाता है, बहुत ज़्यादा गुड़ खाता है, उसे लत लगी हुई है। उसकी इस आदत से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कुछ तो हल निकालिए। तो महात्मा जी कहते हैं, जी अवश्य, अपने पोते को आप अगले हफ्ते ज़रूर लेकर आइएगा, मैं आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करूँगा। अब भाई जाती हैं, खुश होती हैं, सोचती हैं हो सकता है अगले हफ्ते मेरी समस्या का समाधान हो पाए। अगला हफ्ता होता है, वो दादी अपने पोते को लेकर महात्मा जी के पास जाती हैं और प्रणाम करती हैं, बोलती हैं, महात्मा जी, यही मेरा पोता है जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। अब तो इसकी गुड़ खाने की आदत को आप छुड़वा दीजिए। महात्मा जी उसकी ओर देखते हैं। अब यहाँ पे तो पता चल जाता है उस पोते को कि दादी तो भाई मेरी गुड़ खाने की आदत को छुड़ाने वाली हैं। और महात्मा जी बोल देते हैं कि आप अगले हफ्ते आना। और यहाँ पे पता चल गया है पोते को कि अब तो मेरी गुड़ खाने की आदत छूटने वाली है। अब घर जाता है और हर समय गुड़ 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 और गुड़ ही खाने लगता है। अब बुढ़िया और परेशान हो जाती कि भाई ये कौन सी मुसीबत है, पहले ही तो मैं इसकी लत से बहुत परेशान थी। अब जब भी उसे गुड़ खाने की लत लगी, आज महसूस हो कि अब मुझे गुड़ खाना है, मेरे गुड़ छूटने वाला है। बुढ़िया बहुत ही गरीब थी। पोता जाता, उसके घर का सामान बेच देता और गुड़ ले आता। अब जैसे तैसे एक हफ्ता निकल गया और फिर वो दोनों आश्रम गए। दोनों ने महात्मा जी को प्रणाम किया और महात्मा जी उस बालक को देखकर बोले, बेटा, गुड़ खाना अच्छी बात नहीं होती है, गुड़ खाने से बहुत नुकसान होता है, आज से आप गुड़ नहीं खाना। और वो बालक बोल रहे थे, ठीक है गुरुजी, ठीक है महात्मा जी। अब दादी को बड़ा गुस्सा आता है कि जब इतनी छोटी सी बात ही बोलनी थी तो इतना समय क्यों लगा दिया, मेरी तो गृहस्थी ही मिट गई, मैं तो कंगाल ही हो गई, हाय। अब धीरे से वो दादी महात्मा जी के पास जाती हैं और पूछती हैं कि महात्मा जी, जब आपको इतनी छोटी सी ही बात बोलनी थी तो आपने पिछले हफ्ते ही क्यों नहीं बोली। तो महात्मा जी मुस्कुरा कर उसका जवाब देते हैं कि माता जी, पिछले हफ्ते तक तो मैं भी खुद ही गुड़ खाता था, और जब मैं खुद गुड़ खाता हूँ तो किसी और से गुड़ खाने को कैसे मना कर सकता हूँ। आप भी समझ गए होंगे ना कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। यदि हम किसी तरह का व्यवहार किसी दूसरे व्यक्ति के साथ करते हैं तो पहले हमें अपना आचरण सुधारना होता है। उन महापुरुषों की तरह जो स्वयं गुड़ खाते थे तो उन्होंने बालक से मना नहीं किया कि बेटा, गुड़ खाना गलत बात है, लेकिन जब उन्होंने स्वयं ही गुड़ खाना बंद कर दिया तब उस बालक से बोला कि बालक, गुड़ खाना गलत बात होती है। तो जिस तरीके का व्यवहार हमें दूसरों से अपेक्षित नहीं होता, उस तरीके का व्यवहार हमें स्वयं भी नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।